टाटा की कहानी। भारत में उद्योग और व्यापार की दुनिया में एक नाम है जिसने अपने काम, समर्पण और नवाचार से इतिहास रच दिया। जमशेदजी नसरवानजी टाटा। यह कहानी टाटा समूह के संस्थापक और भारत के औद्योगिक क्रांति के अग्रदूत की है। शुरुआत। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में हुआ था। वह एक पारसी परिवार से थे और उनके पिता नसरवानजी ने छोटे स्तर पर व्यापार शुरू किया। जमशेदजी ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की और 1958 में स्नातक की डिग्री हासिल की। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और व्यापार के क्षेत्र में भारतीयों के लिए अवसर सीमित थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के व्यापार में कदम रखा। लेकिन जमशेदजी का सपना सिर्फ एक छोटे व्यापारी का जीवन जीने का नहीं था। वे भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। औद्योगिक क्रांति की ओर कदम जमशेदजी ने 1868 में अपना पहला व्यवसाय शुरू किया, एक ट्रेडिंग कंपनी। लेकिन उनका असली सपना भारत में एक स्टील उद्योग, एक कपड़ा मिल और एक शिक्षा संस्थान स्थापित करना था। 1874 में उन्होंने नागपुर में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की। यह उस समय की एक बड़ी उपलब्धि थी। स्टील उद्योग में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने देखा कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा। 1907 में उनके सपने को साकार करते हुए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO की स्थापना हुई, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। यह भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। समाज और शिक्षा में योगदान। जमशेदजी सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे, वे एक दूरदर्शी समाजसेवी भी थे। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि शिक्षा और